हानिया आमिर और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लोग हम इंडियंस को बेवकूफ़ बोलते होंगे। ये अच्छा है। जी हाँ, पता है क्यों? आओ समझाता हूँ। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अगर लॉस में जाएगी तो इसका नुकसान किसको होगा? ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी को और जिसने फिल्म पे पैसा लगाया है उसको, यानी प्रोड्यूसर को। लेकिन यहाँ कुछ और ही चल रहा है। दिलजीत दोसांझ की मूवी सरदार जी 3 में हानिया आमिर ने एज ए एक्टर सिर्फ काम किया है। मूवी चले या ना चले उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी पेमेंट ले चुकी है भाई, ना तो उसकी पेमेंट रुकी और ना ही उसकी इंडियन फ़ैन फॉलोइंग। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आगे बताता हूँ। पर किसी मूवी के पीछे पड़ जाना कि बैन कर दो सिर्फ इसलिए कि उसमें एक पाकिस्तानी एक्टर ने काम किया है, ये कोई सेंस नहीं बनता। और गलती लोगों की भी नहीं है, वो वही मान रहे हैं जो उन्हें दिखाया जा रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में इंडियन मीडिया तो वैसे भी बदनाम हो चुका है, अभी भी वैसे ही चल रहा है। पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन से। लोग बोल रहे हैं, सॉरी लोग नहीं, हेटर्स बोल रहे हैं कि दिलजीत ने ये सब फेम के लिए किया। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है सीरियसली? अबे गांजा फूके हो का? दिलजीत ऑलरेडी इतना फेमस है भाई, उसे क्या ज़रूरत है ये सब करने की? किसी भी तरह का डिसीजन लेने से पहले ये समझ ले कि मूवी का प्रोसेस क्या होता है, एक मूवी बनती कैसे है, कितना खर्चा होता है, कितने घर डिपेंड होते हैं एक मूवी के बजट पे। पूरा सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले स्टोरी लिखी जाती है, फिर डायरेक्टर के साथ बैठ के स्क्रीन प्ले लिखा जाता है, फिर प्रोड्यूसर को स्टोरी समझाई जाती है, स्टार कास्ट के बारे में बात होती है, लोकेशन के बारे में बात होती है, बजट डिस्कस होता है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, रेवेन्यू कितना होगा। ये सब पापड़ बेलने पड़ते हैं किसी प्रोड्यूसर से पैसा निकालने के लिए। उसके बाद भी अभी खर्चा रुका नहीं है। एडिटिंग का खर्चा, VFX का खर्चा, एक्टर का खर्चा, अगर शूटिंग आउट ऑफ कंट्री है तो उसका खर्चा, रहने खाने पीने का खर्चा, PR के लिए स्टार कास्ट को प्रमोशन करनी होगी। इन सब को मैनेज करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच, या फिर जिस भी प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलकर काम कर रहे हो उनके साथ। अब कॉन्ट्रैक्ट का साफ मतलब है कि जब तक फिल्म रिलीज नहीं हो जाती आपको प्रोडक्शन हाउस की बात माननी होगी, प्रमोशन करना होगा और सबसे ज़रूरी बात, मूवी के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं बोलना होता जिसमें रेवेन्यू पे कोई असर पड़े, या फिर कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना होता। और अगर कुछ ऐसा कर रहे हो या फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट से हटकर कोई एक्शन लिया तो आपके खिलाफ लीगली एक्शन ले सकते हैं वो लोग जिनका नुकसान हुआ है, मतलब प्रोड्यूसर या फिर वो कंपनी। फिल्म इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर अगर एक्टर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसको कंपनसेशन देना पड़ता है। और अगर दिलजीत बोल दे कि मैं फ़िल्म रिलीज़ नहीं करूँगा तो प्रोड्यूसर उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। दिलजीत को तो डबल नुकसान हो जाएगा, वो खुद भी को प्रोड्यूसर है और उससे बाकी प्रोड्यूसर को कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। प्रोड्यूसर का रोल सबसे बड़ा होता है, मूवी में नहीं, बैक स्टेज पे, क्योंकि वही सारा खर्चा उठाता है। एक मूवी के एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं और सरदार जी 3 के प्रोड्यूसर हैं गुरमीत सिंह सिद्धू और मनमोद सिद्धू, जो व्हाइट हिल स्टूडियो के मालिक हैं। और व्हाइट हिल स्टूडियो का ऑफिस चंडीगढ़ मोहाली में है। इसका मतलब समझते हो? मतलब ये कंपनी टैक्स भी पे करती होगी, मतलब डायरेक्टली इसका असर सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को ही होगा। अब वापस उसी बात पे आता हूँ कि हानिया आमिर और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लोग हमें बेवकूफ़ क्यों बोल रहे होंगे? क्योंकि इंडियन बेस्ड कंपनी अपना पैसा लगाकर UK में टॉप लेवल स्टार कास्ट के साथ करोड़ों रुपए खर्च करके हानिया आमिर को कास्ट करके एक मूवी बनाती है। और मूवी के शूट के बाद, हानिया आमिर की पेमेंट के बाद अगर हम ये बोल दें कि हम मूवी रिलीज़ नहीं करेंगे, मतलब आप पाकिस्तान से हो इसलिए हम ये मूवी रिलीज़ नहीं करेंगे, और ये मान ले कि ऐसा करने से हानिया आमिर का नुकसान होगा, तो वो लोग हमें बेवकूफ़ ना समझे तो क्या समझे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वो भी बोल रहे होंगे कि क्या पागल लोग हैं, खुद का पैसा लगाकर खुद ही लॉस में जा रहे हैं। ये तो वही बात होगी कि मैंने एक इंजीनियर को हायर किया अपने घर बनाने के लिए, उसने घर बना भी दिया, मैंने पेमेंट कर भी दी। अब उस इंजीनियर के साथ मेरा झगड़ा हो गया तो मैंने उसे बोला कि तेरे बनाए हुए घर में मैं नहीं रहूँगा, मैं चला यहाँ से। कोई सेंस है इस बात की? कोई सेंस है इस बात का? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। हानिया आमिर को क्या भाई, उसकी पेमेंट तो हो गई। पीछे जो हमारे इंडियन प्रोड्यूसर हैं उन्होंने जो इतना पैसा लगाया है उन्होंने भी तो अपना ROI जनरेट करना है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन्हें इंडियन मानते ही ना हो। समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो ना? जो एजेंडा चलाया जा रहा है न्यूज़ चैनल पे, उससे तो यही लगता है कि हानिया आमिर तो एक बहाना है, बस दिलजीत दोसांझ को किसी तरह फंसाना है। प्रॉब्लम हानिया आमिर से थी ही नहीं मुझे लगता। जो लोग दिलजीत दोसांझ से नफरत करते हैं उन्हें बस मौका चाहिए कुछ बोलने का। जैसे मीका ने बोला, गुरु रंधावा ने बोला, बी प्रैंक ने बोला। यार सच बोलूं, जब ये रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना का इशू हुआ था, जो सीन हुआ था, तब भी बोला था बी प्रैंक ने उस पर। भाई मुझे तब पता चला कि हमारी धरती पे ये टकला भी रहता है जो गाता है। उससे पहले मैं इसे जानता भी नहीं था। ये लोग बस लाइमलाइट और रेलेवेंट रहने के लिए ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सी पर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं बस। और हमारी भोली पब्लिक, उन्हें लगता है कि ये लोग तो बहुत संत महात्मा होंगे। खैर इनको छोड़ो, सरदारजी 3 मूवी की बात करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मूवी की शूटिंग फरवरी में शुरू हुई थी और मार्च में ख़त्म हो गई थी। इस मूवी की 45 डेज़ में शूटिंग हो गई थी और उसके बाद जो पहलगाम अटैक हुआ वो हुआ था अप्रैल में, जो कि बहुत ही दुखद घटना थी। उस घटना की परछाई में सिर्फ एक बंदे को टारगेट किया जा रहा है, ये सब को दिख रहा है। मूवी की शूटिंग डेट को देखे तो जाहिर सी बात है जो भी हुआ अननोइंगली हुआ, वरना कौन ऐसी खतरनाक कंट्रोवर्सी में आएगा। मूवी शूट हो चुकी थी, स्टारकास्ट को पेमेंट हो चुकी थी, एडिटिंग VFX हो चुका था और प्रोड्यूसर का पैसा लग चुका था। अब प्रोड्यूसर मूवी रिलीज़ ना करे तो क्या करे। चलो फिर भी उन्होंने इंडियन सेंटीमेंट हर्ट ना हो इसलिए मूवी को इंडिया में नहीं ओवरसीज़ में रिलीज़ किया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अब भी लोगों को प्रॉब्लम है, अब भी लोग दिलजीत को एंटी नेशनल बोल रहे हैं। कमाल की बात है। मतलब सीरियसली, मतलब अगर एक आर्टिस्ट ने दुश्मन देश के आर्टिस्ट के साथ काम कर लिया तो वो देशद्रोही हो गया। आज से पहले ऐसा बहुत बार हुआ है जब इंडियन आर्टिस्ट ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ मिलकर काम किया है। और अगर ऐसा है तो चाइना के साथ भी तो हमारे देश के रिलेशन ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक ट्रेडिंग हो रही है, बिजनेस डील तो वहाँ पे भी हो रही है। मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक्स तो चाइना से आता है। अगर गवर्नमेंट वो सब अलाउ करती है तो फिर फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस के साथ काम करना क्यों गलत है। सिमिलरली IPL देखो, इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस बड़े ही रेवेन्यू जनरेटर होते हैं। ये हमारी कंट्री को इकोनॉमिक बूस्ट देते हैं। सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए स्टार इंडिया ने $3 बिलियन पे किए थे 2023 से 2027 तक के लिए। तो जब क्रिकेट हो सकता है तो फिल्म इंडस्ट्री में भी आर्टिस्ट को कोलैबोरेट करने का हक होना चाहिए। पहले भी ऐसा हुआ है। एक मूवी है ए दिल है मुश्किल में फवाद खान थे और फिल्म भी रिलीज़ हुई थी। वीर ज़ारा और बजरंगी भाईजान ने क्रॉस बॉर्डर हार्मोनी दिखाई थी। तो आर्ट को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। ये सब बात से ये समझ आता है कि दिलजीत दोसांझ को ब्लेम करना गलत है। उनको अपने 35 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए प्रैक्टिकल डिसीजन लेने पड़ते हैं। दिलजीत एक आर्टिस्ट है और उनका काम एक्टिंग करना है। उनको पॉलिटिकल टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाहिए। हानिया आमिर को भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। उनकी पेमेंट हो चुकी है और पाकिस्तान में फिल्म हिट है। असली नुकसान इंडियन प्रोड्यूसर का है और हमें अपने ही लोगों का सोचना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए।